का खास कार्यक्रम लोकसभा का कारवां पहुंच चुका है मिनी मुंबई यानी इंदौर की जनता की आवाज आपको सुनाएंगे। या यूं कहूं, इंदौर में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और नोटा के बीच में है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि शंकर लालवानी तो मैदान में है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई। और उसके बाद जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का समर्थन करना है तो नोटा दबाएं। अब जनता किस पर विश्वास जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ की जनता से भी पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं यहाँ की राजनीति को लेकर। कांग्रेस से राकेश सिंह यादव जी हैं जो कि प्रदेश महासचिव हैं, बीजेपी से नरेंद्र सलूजा हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजा शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चलिए डिबेट की मैं शुरुआत करूंगी और सबसे पहले बात नरेंद्र जी आपसे करूंगी। कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप, ये कहूं सेकेंड टर्म शुरू होने वाला है शंकर लालवानी का, तो क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, या ये कहूं जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि क्यों छीन लिया उनका कैंडिडेट आपने? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि देश के इतिहास में ये ऐसी घटना है कि इंदौर कांग्रेस विहीन, पहले कांग्रेस मुक्त हो चुकी थी, अब कांग्रेस विहीन हो चुकी है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं। बड़े शर्म की बात है कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की पहले टेबलें तो मुश्किल से लग पाएगी, लेकिन अब बूथ पे बैठ ही नहीं पाएगा कांग्रेस का व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, ईवीएम में कांग्रेस का चिन्ह नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस कांग्रेस को तैयारी करना थी अपने कैंडिडेट को पक्का करने की, डमी कैंडिडेट के चयन की, ऑप्शन में निर्दलीय उम्मीदवार की, उस कांग्रेस ने खुद डमी उम्मीदवार में त्रुटि छोड़ दी। इनके विधि अध्यक्ष इंदौर के जीतू पटवारी के खास साथी, गलती खुद करी, अपने प्रत्याशी को संभाल के नहीं रखा, पहले बलि का बकरा बना दिया, टिकट दे दिया, बाद में डिमांड करने लग गए, बेचारा परेशान हो गया, कोई इधर से छील रहा है, कोई उधर से छील रहा है, बेचारे परेशान होकर चले गए। और जहाँ जाएं वहाँ मोदी की जय जयकार, भाजपा की जय जयकार, जहाँ जाते हैं वहाँ कोई कांग्रेस का नाम लेवा नहीं, बेचारे छोड़ के चले गए। और उन्होंने देखा जब पूरा देश भाजपा में मोदी में हो रहा है तो मैं क्यों इस यज्ञ में दूर रहूं, आहुति डालने वो भी आ गए। अब कांग्रेस ने अपनी गलती समझने को तैयार नहीं, डमी उम्मीदवार नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार 14 इंदौर में, अब उनको एक उम्मीदवार नहीं भला दिख रहा है कि जिसको वो समर्थन दे दें। अब कह रहे हैं नोटा दबाओ। अरे 140 वर्ष पुराना राष्ट्रीय दल, कितने शर्म की बात है कि लोगों को अपना वोट व्यर्थ करने की सलाह दे रहा है। उसको 15 उम्मीदवार हैं, भाजपा तो हम मान सकते हैं कि विचारधारा भाजपा की अलग है, आप समर्थन नहीं देंगे, लेकिन क्या 14 उम्मीदवार में से एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सको? और आप नोटा इन्हें व्यर्थ कर रहे हैं। आपको प्रदेश के देश के विकास के लिए बढ़ चढ़कर, मैं तो कहता हूँ बड़ा दिल दिखाते हुए भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। यदि नहीं दे सकते तो 14 में से एक को तो चुन लो, क्यों नोट व्यर्थ कर रहे हो? तो इतिहास में पहली घटना है कि एक 140 वर्ष पुराना राष्ट्रीय दल अपना वोट व्यर्थ करने की सलाह दे रहा है। तो देखिए, वोट व्यर्थ करने की सलाह आप दे रहे हैं, नोटा दबाओ जीतू पटवारी कह रहे हैं। एक तरफ देखते हैं हम कांग्रेस में होड़ लगी हुई थी कि हमें टिकट नहीं मिल रहा, हमें टिकट नहीं मिल रहा है, जिसको टिकट मिला वो भाग गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब क्या इंदौर चोर लुटेरों का साथ देगा? जो लोकतंत्र के लिए देश जीता है, जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं चुनाव में, उस लोकतंत्र की इंदौर में हत्या की गई। अगर भाजपा ये जानती थी कि उनका उम्मीदवार जीत रहा है, फिर दो शूरवीरों को क्या जरूरत थी कि उस उम्मीदवार को वो लेके जाते कांग्रेस के? या तो शंकर लालवानी को ज़्यादा वोट से नहीं जीतना देना चाहते थे, उनकी अंदरूनी लड़ाई थी। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। क्या इस देश में चुनाव ऐसे ही होंगे? क्या चुनाव की व्यवस्था ऐसे ही होगी? इसी तरीके से डरा धमका के कैंडिडेट का अपहरण किया जाएगा और उसके बाद ये बोला जाएगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे पास आ गया, उसको यहाँ के एक मंत्री साथ में लेके घूम रहे हैं, इधर उधर सभा करा रहे हैं। बीजेपी में नेता नहीं है इनके पास जो कांग्रेस से आयतित एक व्यक्ति को, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको कांग्रेस ने टिकट देके इस हैसियत में बनाया कि किसी मंच पे खड़ा हो सके। राकेश जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई? क्या लोकतंत्र में ये नहीं है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी विचारधारा रख सकते हैं, या फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी पार्टी में रहेंगे? प्रत्याशी गया क्यों? कांग्रेस पार्टी क्यों अपने प्रत्याशी को नहीं संभाल पाई? विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? ये भी तो एक सवाल जनता के मन में उठ रहा है ना। विपक्ष कमजोर नहीं है, किसी सूरत में कांग्रेस कमजोर नहीं है। इनके इस कदम से मध्य प्रदेश में 5 से 6 सीट कांग्रेस की बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ये गलती इन्होंने करी जिसका संदेश मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में गया। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता भी आज ये सोच रहे हैं कि इंदौर में ये करने की क्या आवश्यकता थी। क्या इंदौर की सीट हार रहे थे? डर था, खतरा था जो उस कैंडिडेट को आप उठा के ले गए? वजह क्या है? वजह आज तक
जो लोग उसको ले गए हैं, वो इस तरीके की बातें की है, वो स्पष्ट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब साफ है कि मन में खोट और नियत में चोर था, और चोर लुटेरों को इंदौर की जनता कभी नहीं छोड़ेगी। नोटा का जो हमारा मामला है, नोटा के लिए हमने जो बोला है, उसकी वजह ही यही है कि इंदौर में जो लोगों की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस के फिक्स वोट हैं, वो इस नोटा के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से चीरहरण किया गया लोकतंत्र का। चलिए, आप से बोल रहे हैं कि आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं, क्यों डरा के ला रहे हैं अपनी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम खुद में काफी हैं, तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को भी रहने दीजिए ना मजबूत। अक्षय बम का आपने बयान सुना? कहीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया है क्या कि मुझे डरा धमका के लाए? कोई ऐसा वीडियो सामने आया क्या? ये देवेंद्र यादव जी इंदौर के कार्यवाहक अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आ गए, इनका वीडियो मैंने ट्वीट किया है। पार्टी में पद बेचे जाते हैं, टिकट बेचे जाते हैं। मैंने कहा था मत दो उसको टिकट, क्यों पैसे वाला देख के टिकट दिया, मुझे क्यों टिकट नहीं दिया? ये देवेंद्र यादव के लिए मैं तारीफ करता हूं। टिकट देना था इस शख्स को जो जमीन पे लड़ता है, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि पैसे देके, और पैसे, मेरी बात सुनिए, अनिमुल सूरी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका बयान है गांव गांव घूम रहे हो, घर के पते नहीं। अरे जीतू पटवारी को जब इंदौर का कार्यकर्ता चाहता था चुनाव लड़े, तो क्यों जीतू पटवारी मैदान से भाग गए? क्यों एक पैसे वाले को टिकट दिया उन्होंने? और आज अक्षय बम की अवगुण बताने कि वो ऐसा था वैसा था, तो टिकट देते समय यदि वो गलत था, उसमें कोई दोष था, वो इस लायक नहीं था, तो क्यों उसको टिकट दिया? इतने बड़े इंदौर के महानगर से जब टिकट दिया तब तो योग्य लगा, अब चले गया तो बोले पैसे वाला है और लायक नहीं था। तो मैं तो देवेंद्र यादव की उस बात का समर्थन करता हूं जो हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज है, पैसे देके पद दिए जाते हैं, पैसे देके टिकट दिए जाते हैं। तो मैं एक बार देवेंद्र यादव जी के पास ही चलती हूँ, उनसे ही पूछती हूँ, बताइए अगर आपको टिकट मिलता तो आप तो नहीं जाते पार्टी छोड़कर? क्या? मैं कह रही हूँ आपको टिकट मिलता तो आप नहीं जाते पार्टी छोड़कर। आपको टिकट नहीं मिलकर कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी ना, मतलब खड़े हो जाइए और जवाब दे दीजिएगा। टिकट मिलता या नहीं मिलता, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ। ताकत से कांग्रेस के साथ हूँ, कल भी रहूँगा, आज भी रहूँगा, पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए दमदारी से मैं काम करता रहूँगा। जो स्वार्थी लोग हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद, ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ मैं। लेकिन सच्चा सिपाही की तरफ कांग्रेस पार्टी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? ठीक है, गलती हो गई, मेरे को युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, सेवा दल अध्यक्ष बनाया, एनओसी अध्यक्ष बनाया और कार्यवाहक। संतुष्ट है मतलब? जी संतुष्ट है या कैमरे में बोलना पड़ता है? ऐसा नहीं है, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। क्या सच्चा सिपाही है या कांग्रेस के कह रहे हैं? कोई बात नहीं, हम बातचीत करते रहेंगे और हो सकता है। हाँ बताइए, आप बताइए क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से सब प्रभावित होकर हमारे पास आ रहे हैं। आज राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। आप बताइए कि कांग्रेस में क्या है? आज हम मोदी जी की योजनाओं को लेकर, और आज पूरा हर एक युवा वर्ग मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। और ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए, अपनी बात खत्म। आज ये देखिए ना, रोजगार मोदी जी ने कैसी कौन सी योजना है जिसका उतारा नहीं है आज? हाँ बोलिए। राम क्या रोटी लाएंगे? और आपने वीडियो देखे होंगे अयोध्या के, वहां पर राम मंदिर के लिए रोड बनाने के चक्कर में लोगों के घर तोड़ दिए, उनकी दुकानें थी, उनका व्यापार चलता था, उनका घर चलता था उससे। और फिर आज मैं क्या, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। राम हम सबके आराध्य हैं, हम सब राम की पूजा करते हैं। तो राम मंदिर अगर बात की जाए, जब इनसे बात की जाती है कि राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने तो खुलवाए थे, तब ये बोलते हैं कि वो कोर्ट के आदेश से हुए थे। लेकिन राम मंदिर बनाने का निर्णय जब कोर्ट ने लिया तो वो उसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं। तो या तो वो निर्णय भी कोर्ट ने लिया था या फिर ये निर्णय भी कोर्ट ने लिया। आप क्यों नहीं 70 साल में राम मंदिर बनवा पाए? हमने तो राम मंदिर बनवाया भी है, लोगों को रोजगार भी दिया। आप अयोध्या में जाके देखिए, महाकाल में जाके देखिए, इंदौर में यदि रोजगार मिला है। राम मंदिर बनवाया है, जनता बोल रहे भरोसा जताएगी। एक मिनट, आपने राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, आप हिंदूवादी बात करते हैं। आज आपकी भाजपा महिलाएं फोटो को कुचल रही थी राम मंदिर, जिनके नाम राम भगवान आराध्य हैं, उन राम मंदिर के फोटो पे आज लाते मारे जा रही थी। आज क्यों उन्हीं के नाम से जीते जाते हो ना, उन्हीं के नाम से जीता है आपने। और
आज हमको आपको वीडियो वायरल करके दिखा देंगे, वो आपके कांग्रेसी थे जो हनुमान जी का ठीक है, सबका पक्ष रखेंगे। हाँ बोलिए। खुद के परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी भाग रही है, मैदान छोड़कर भाग रही है। निमंत्रण अगर राम को ठुकराने का काम करेंगे तो भागेंगे। पूरी क्यों भाग रहे हैं? और ये बात तो सच है ना, इंदौर का कैंडिडेट तो भागा ना। मेरी बात सुनिए, कौन भाग रहा है? नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी औरत को छोड़ के भागे हैं। ये देखो आप, कौन भागा है? आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, ये देखो आप, मंगलसूत्र किसका बेचा जा रहा है, खुद छोड़ के भागे हैं। मैडम, ये जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस खत्म करेंगे, कांग्रेस नहीं खत्म कर रहे हैं, ये खुद इनके भाजपा के नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। आज देख लो, इंदौर का जितना भी बड़ा भाजपा का नेता है सब घर पे बैठा है, जितना भी बड़ा भाजपा का नेता है सब घर पे बैठा है। इनकी भाजपा के नेताओं की राजनीति खत्म हो रही है। कांग्रेस, मैं ये बोल रही हूँ कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया, जो महिलाओं को नहीं पूछता है वो कैसे किसी के लिए कुछ कर सकता है? आज बताइए, आपके कांग्रेस के नेता महिलाओं के लिए कैसे शब्द यूज करते हैं? रस बोलते हैं, कंस करते हैं, आइटम बोलते हैं, तो ये आप नारी सम्मान की बात करते हैं क्या? आज पूरे इंदौर की नारी शक्ति ने जाकर जीतू पटवारी जी के बंगले पे आकर लगा। मेरा यह निवेदन है, रेवती रमन्ना पे इनकी आवाज क्यों बंद हो जाती है? वो मास रेपिस्ट है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी वहां पर वोट मांगते हैं और पूरी ताकत से वोट मांगते हैं, और वो बोलता है मैं मोदी का परिवार हूं। क्या रेवती रमन्ना मोदी का परिवार है? ये मानते हो उस बात को? रेवती रमन्ना के लिए एक महिला आवाज उठाए, ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सारी मात्र शक्ति बैठी है। एक भी महिला बोलते कि रेवती रमन्ना के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, कल जाएंगे, कल पुतला जलाएंगे। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी की महिला को मंच से क्या बोलते हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहूंगा। जीतू पटवारी का एक बयान नहीं है, लगातार बयान पे बयान देते हो। महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी। आज के बयान पर भी, जीतू पटवारी के बयान पर भी चर्चा। देखिए, इंदौर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर ले, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर ले। नहीं, मध्य प्रदेश में आप आए हैं तो देश की बात, राम मंदिर देश का नहीं है। कर रहे हैं ना, हर बात कर रहे हैं ना, हर बात कर रहे हैं ना, हर बात कर रहे हैं ना, मुझे हर बात कर रहे हैं ना। मैं अपने आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर में महिला, भैया एक मिनट आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, सबके पास माइक पहुंचाने दीजिए। ठीक है, आप लोग लड़ लीजिए आपस में, क्योंकि आप लोग सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या आपके पास माइक लेकर आऊं? हाँ बताइए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है तो जब बीजेपी के लोगों ने बोला था कि प्रज्वल को टिकट मत दीजिए, तब आप लोगों ने ही उसको टिकट दी, उसके बाद आप लोगों ने उसको भगा भी दिया। उसके बाद अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नहीं बोलती हूँ कि मेरे एजुकेशन के लिए कौन सी पार्टी सामने खड़ी है, मुझे कांग्रेस का मैनिफेस्टो साफ दिख रहा है कि उसमें मेरे लिए बात हो रही है। मुझे एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, मेरे लिए एजुकेशन जरूरी है। मैं राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके नहीं बैठ सकती हूँ। तो देखिए, सुनिए इनकी बात, जवाब दीजिएगा। आप भी स्टूडेंट हैं। मैं दी के लिए जवाब देना चाहूंगी, जो कह रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे इन्हें विश्वास है। तो मैं कहती हूं कि आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे विश्वास है, जो सिर्फ अभी मैनिफेस्टो है। आप उस पर गौर कीजिए कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो करते हैं। यदि वो जो बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं तो आपको उस बात पे विश्वास नहीं है, आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे विश्वास है। आप वो नहीं देख रहे हैं कि ठीक है, सबकी बात सुन लेते हैं, सबकी बात सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। इंदौर के मुद्दे की बात करें कि कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या शंकर लालवानी जी डर गए? क्या भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का आंकड़ा डगमगाते हुए नजर आ रहा? मेरा नरेंद्र सलूजा जी से सवाल है, आप लोगों से नहीं है। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी जवाब दीजिएगा, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ, आप चिन्मयानंद जैसे को बुलवाते हो, आप क्या कहते हैं ब्रजभूषण सिंह को सपोर्ट करते हो, और अभी जो लेटेस्ट जो हुआ रेवती रमन्ना का, वो मोदी जी का परिवार है। दूसरी बेंचेज आप इस तरह की बात करते हो कि क्या कहते हैं, आप बीफ कंपनी से चंदा लेते हो, आप बीफ कंपनी से इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर चंदा लेते हो, और आप फिर जय जय सिया राम की बात करते हो। जय जय सिया राम हम सब कहेंगे, आपके नहीं है, जय जय सिया राम सब कहेंगे। वो बीफ कंपनी से आपने चंदा क्यों लिया? आपने देखिए, ये नोटा सबसे बड़ी हताशा है कांग्रेस की। मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट नहीं दे, उनकी जगह नोटा में डलवा में।
पटवारी जी कोई पहली बार महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने पहले विधानसभा में उनका वीडियो आया। एक बार मंच में जाने दीजिए, मंच में चलिए, बात करने दीजिए, उनसे पूछने दीजिए। नरेंद्र जी आपसे सवाल था और फिर मैं जाऊंगी राजा जी के पास, उनसे समझूंगी क्योंकि वो जर्नलिस्टिक व्यू बताएं अपना। लेकिन आप बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस डिबेट में जो भी इशू उठे उसके पहले एक करंट इशू जो आज प्रदेश और देश की राजनीति में प्रमुखता से उभर रहा है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल ग्वालियर में भाजपा की पूर्व मंत्री दलित समाज की नेता इमरती देवी के बारे में कहा कि उनके रस और चाशनी में मेरा मोह नहीं है, उनका रस खत्म हो गया। वो कर्नाटक के, हम उनको बाहर कर चुके हैं। इनसे कहिए वो कर्नाटक के, उनको भाव हमारा गठबंधन दल के, हम उनको बाहर भी कर चुके हैं। जीतू पटवारी को बाहर करो। जीतू पटवारी कहते हैं भूरी टेकरी में कि महिलाओं के पोलके में पैसे रखती हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष इनका। और ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जो 1000 करोड़ के आसामी हैं, बोले अक्षय बम को हमने खरीद लिया। अरे जीतू पटवारी कमलनाथ कारपोरेट जगत से आते हैं, क्या जरूरत थी तुमको उसको लूटने की कि तुमको छोड़ के चला गया। और जीतू पटवारी एक इमरती देवी जी के अपमान पे उन पर मुकदमा कायम हो चुका है। आज महिला मोर्चे की बहनें उनके घर चूड़ी भेंट करने गई, घर से नहीं निकले, गायब हो गए, घर में ताला लगा दिया। लेकिन महिला मोर्चा चुप नहीं बैठेगा जब तक माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आप माहौल भी देख रहे हैं, राजनीति को बखूबी समझते हैं, आपका जर्नलिज्म में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस चुनाव को लेकर? आप इंदौर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश की जो मौजूदा हालात है, मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव के बाद अपने सर्वाइवल की चिंता में लगी हुई है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कांग्रेस के पास न लीडरशिप है, न विजन है, न मिशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आप इंदौर की बात करते हैं, चूँकि हम इंदौर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी में तब्दील होती जा रही है। कांग्रेस के जितने आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पाए जा रहे हैं, वो सब ऐसा लग रहा है बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं, कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनते जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, देखिए मेरी बात आप सुन। हाँ, नहीं, लेकिन मेरा ये मानना, इंदौर में जो कुछ हुआ है, इंदौर के संभ्रांत मतदाताओं के हितों पर प्रहार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वो व्यक्ति बिका है या खरीदा गया है या मर्जी से गया है, ये उनका पर्सनल बुद्धि विवेक का विषय है, मेरा इसमें कोई कॉल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अक्षय बम का बम डिफ्यूज़ हुआ है, बम फट गया है हाथ के अंदर, तो हाथ के पंजे के अंदर ये बम फट गया, तो हाथ का पंजा उसको संभाल नहीं पाया। लेकिन यदि पॉलिटिकल एनालिसिस बतौर पत्रकार मैं देखता हूँ, इंदौर शहर के संभ्रांत मतदाताओं के हितों पर प्रहार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों किया है, किस कारण से किया है, कांग्रेस क्यों गई है, किस कारण भी की है, ये उनकी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन बतौर पत्रकार मुझे लगता है ये माँ अहिल्या की नगरी, जिसमें सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्षा जो रही है, 6 बार की सांसद रही है, और इस शहर को जिन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, नोटा वर्सेस बीजेपी का चुनाव हम सब के लिए शर्म की बात है। तो देखिए, नोटा वर्सेस बीजेपी का चुनाव शर्म की बात है। और ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, क्यों आरोप लग रहा है आप लोगों पर? क्या आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया है? देखिए, आरोप लगने से पहले उसका प्रमाण आना चाहिए। कोई प्रमाण है कि अक्षय बम ने कहा है कि मैं बिका? अक्षय बम का बयान सुन लीजिए, जिसने बोला मैं घर से संपन्न हूं, मुझे कोई डील की आवश्यकता नहीं। क्या कारण है कि उसने फॉर्म निरस्त किया? आप अक्षय बम से कहलवा दीजिए ना कि हमने दबाव प्रभाव से किया। अरे आप पूरे इंदौर के अंदर कांग्रेस खाली हो रही है, कोई दबाव प्रभाव का बयान हो, प्रमाण हो, कोई डील का हो तो सामने लाओ ना। कोई आपकी पार्टी में रहना नहीं चाहता। एक बात बताओ, सबसे इंदौर का उम्मीदवार सबसे देर से डिक्लेयर क्यों हुआ? क्यों जीतू पटवारी लड़ना नहीं चाहते? क्यों लोगों के घर घर आप गए, मना करते रहे? अरे 1 महीने बाद आपने उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से दिया, बेचारे 2 दावेदार। अब उम्मीदवार पर इनसे ही पूछ लेते। राकेश जी, ऐसा नहीं लगता शायद उम्मीदवार कोई और होता तो वो कांग्रेस में आज होता? शायद ये डिबेट में दोनों प्रत्याशियों की बात हो रही होती। बम को चुनकर गलती हो गई, ये मान रहे हैं आप लोगों ने, उन्होंने ऐसा बम फोड़ा है? देखिए, अभी तो मुझे यही पता नहीं चला आज तक कि नरेंद्र सलूजा जी की क्या डील हुई थी जो बीजेपी में चले गए। तो इसकी डील कैसे पता करेंगे? ये तो डीएनए कांग्रेस का है इनका, और मैं आज भी इनको कांग्रेस ही मानता हूँ। मजबूरी में खड़े हैं वहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, भाई तो हमारे हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। और आज ये आप हालत देखिए कि यहाँ डिबेट में ये बीजेपी के नेता कैसे बैठे हैं। आरएसएस सिखाती थी, एक कांग्रेसी से डिबेट कर रहा है, इससे शर्मनाक क्या होगा?
तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, जहां अक्षय बम को ये ले गए हैं और हमसे पूछ रहे हैं सबूत। अरे सबूत तो सामने है कि उसको उठा के आपके 2 नेता ले गए जो सेल्फी डाल रहे थे। मुख्यमंत्री को नहीं पता था, क्योंकि मुख्यमंत्री को निपटाना है, निपटाना किसी को नहीं है। उन नेताजी को मुख्यमंत्री को निपटाना है, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना है। मध्य प्रदेश में सीटें कम आएंगी, मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। ये खेल खेला जा रहा है। शंकर ललवानी तो एक निशाना बने हैं। ये हकीकत है। लोकतंत्र की जिस तरीके से लूट की गई है उसमें सभी सहभागी हैं, खास तौर से बीजेपी के 2 नेता हैं, उनका काम ही है कि नरेंद्र सलूजा जी जवाब ले लेती हूँ ना सर, समय एक बात सुन लीजिए। ये 2 नेताओं के काम है कि उनकी चलती हुई गाड़ी जब जाती है खुद ही चेक लगा के पहिए खोल के खड़े कर देते हैं और देखते हैं। ये हालत कर दी है बीजेपी। ठीक है, अब बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, मुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है शायद। देखिए, मेरे मित्र राकेश यादव पार्टी में भी किसी पद पे नहीं है जो मेरी जानकारी है, प्रवक्ता भी नहीं है, महासचिव बता रहे हैं, आपने अनाउंस कर दिया, मैं जब भी टोकने वाला था। अपने आप को इतने प्रतिभावान बनाते हैं तो किसी कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता को जो पद पे उसको खड़ा करते, शहर अध्यक्ष आते हैं, अब उम्मीदवार तो कोई यही नहीं। अब ये क्या है कि सिर्फ बगैर पद के बोले जाते हैं। अब मैं व्यक्तिगत तो इनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। इनके भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन लगते थे, इनकी शिकायत हुई, वो शिकायत के भी मेरे पास कॉपी भी मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोटो लगा के विज्ञापन लगाते थे। तो पहले तो इनको संदिग्ध मान के कोई पद नहीं दिया, इनका पद ही नहीं दिया। मैं 1 मिनट जनता के पास से आती हूँ, जनता के पास चलिए, उनसे पूछेंगे क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं है, सही बोल रहे हैं कि नहीं। देखिए भाई, मेरे बड़े भाई, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये भी पहले कांग्रेसी थे। अब वो एक दिन, अभी पिछले हफ्ते की बात है, डिबेट में महापौर जी कह रहे थे जितने भी कांग्रेस के मच्छर हैं, सुनिएगा, जितने भी कांग्रेस के मच्छर हैं हमने भारतीय जनता पार्टी में लाके उनको निपटा दिया। समझे आप? मतलब इनको खत्म कर दिया, निपटा दिया। अब ये बात कर रहे हैं, अब रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी 2014 के पहले बोले थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिलेगी। झूठ बात है, उल्टा छीन ली। क्यों झूठ बोलते हो भाई आप लोग? देखिए, इनने दो तीन बात बोली। मेरी पहली बात तो मैं खुले मन से आप सभी को इनवाइट करता हूं कि अगली बैठक में आप यहीं बैठ रहे होगे, आपका वहां कुछ नहीं होना है। दूसरा कि एक पढ़ा लिखा, अभी तो हालांकि यादव जी उनको बहुत भरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा एक कैंडिडेट आपने दिया था, उसने ये बात समझ ली कि इस पार्टी से ना इंदौर का कुछ होना है, इस पार्टी से ना देश से कुछ होना है। आज हमारी विचारधारा से सब प्रभावित होकर आ रहे हैं। एक व्यक्ति बिका, 2 बिकता, तो आप किस किस की बात करेंगे? कंटिन्यू हमारे पास आपके कांग्रेस के नेता आते जा रहे हैं। कांग्रेस के काल में मेरे को बताइए, स्वयं सहायता समूह कितने बना दिए गए थे और कितनी यूनिवर्सिटी बना गई, कितने मेडिकल कॉलेज बना गए, कितने IIT, कितने IIM, आप ये बताइए, उसके बाद में जवाब मांगिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 27 जब पहली बार अच्छे दिन आए थे, उस समय मेरे साथ 15 अगस्त के दिन छेड़छाड़ हुई थी, और वो भी पूर्व मंत्री के, अभी के जो मंत्री है कैलाश विजय मर्गी, उस समय भी मंत्री हुआ करते थे, उस समय मुझसे छेड़छाड़ हुई और 2 दिन बाद FIR लॉन्च हुई। हाँ, इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि बीजेपी के राज्य में हुआ मेरे साथ, और बीजेपी क्षेत्र की बच्ची छेड़छाड़ हुई इनके साथ। इंदौर का बदनाम करो, इंदौर जैसा स्वच्छ शहर कोई भी नहीं है। ये लड़की बदनाम कर रही है। हमारा इंदौर में लड़कियां 1-1 बजे घूमने जाती हैं और कोई भी उनपे परेशानी नहीं आती है। आज देखो, रात को 4 बजे झाड़ू लगती है, हमारे सफाई होती है, स्वच्छ नंबर 1 पे इंदौर आ रहा है, और ये बदनाम कर रही है, ये बदनाम कर रही है हमारे इंदौर को। देखिए, इंदौर 2018 में इन्हें मौका मिला था। इस मौके को इन्होंने झूठ बोल के 10 दिन में हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर देंगे, कोई कर्जा माफ नहीं किया। किसानों को बरगलाया, युवाओं से बोला हम 4000 रुपए स्टाइपेंड देंगे, युवाओं को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया। झूठ बोल के आए 15 महीने में। मोदी जी ने 15 लाख की घोषणा करी थी, वो बाकी है जनता के, दो ना, दे दो भाई, जनता के क्यों नहीं दे रहे हैं? काला धन किसने निकाला? काला धन निकाला जो आज है ना लेटरिन घाटन में जाया। काला धन कितना निकाला? वही काला धन निकाल गई। तो अरे आप लोग ऐसे बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट शांत रहिए। हाँ, सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया जा रहा। आप आइए आगे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए काम, क्या काम हुआ है? मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उन्होंने 3 तलाक का कानून निकाला है। उन्होंने क्या किया 70 साल में? इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी महिला आरक्षण 30% महिला आरक्षण निकाला, और 70 सालों में इन्होंने
कुछ नहीं कैसी बातें करी। और राहुल गांधी एक ही बात बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर का किसने करवाया? आज लाल चौक पर आज हमारा तिरंगा ले रहता है। आज लाल चौक पर हमारा तिरंगा ले रहता है। किसने करवाया? ये मोदी जी ने किया है। आपकी बातें सिर्फ बातें ही रहती है, सिर्फ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते आप लोग कांग्रेस वाले। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या बोल रही है, साथ ही दोनों पार्टियों के क्या राय है, क्या वादे हैं और क्या दावे हैं।